अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिलाल वबासी और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, तो जल्दी से जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ फीमर। तो ऑस्टियोफीमर हम आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो ऑस्टियोफीमर के लिए ये मेरे पास आ गई सामने फीमर, और लेट्स स्टार्ट विद इट्स एनाटॉमिकल पोजीशन। सो फॉर एनाटॉमिकल पोजीशन हमें ये देखना है कि सुपीरियर कौन सा और इन्फीरियर कौन सा है ना। सुपीरियर में हमारे पास हेड होगा, एंड हेड ऑलवेज लाइज मीडियली, क्योंकि वो हमारे पास हिप बोन के साथ जाकर आर्टिकुलेट करता है टू फॉर्म हिप जॉइंट। तो ये हमारे पास मीडियली होता है। तो ये हमारे पास मीडियली हो गया। ये हमारे पास हमें ये पता चल गया कि सुपीरियरली और मीडियली हमारे पास क्या होता है, हेड होता है। नाउ कम टू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर देखें, हमारे पास ये जो एंटीरियर सरफेस है जिसमें स्मूथ, वाइल इन पोस्टीरियर सरफेस वी हैव पोस्टीरियर बॉर्डर विच इज़ द शार्प बॉर्डर होती है वो। और ये हमारे पास इस वाली बोन में भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये प्रोमिनेंस जो है ये हमारे पास शार्प बॉर्डर है, यानी कि ये हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर है। ऑब्वियसली बिकॉज इट इज़ पोस्टीरियर बॉर्डर, तो ये पोस्टीरियर सरफेस पर ही होगी। तो हमें ये भी पता चल गया कि हमारे पास सुपीरियर, मीडियल और हमें पोस्टीरियर और एंटीरियर का भी पता चल गया। सो लेट्स होल्ड दिस बोन इन एनाटॉमिकल पोजीशन। तो ये आ गई इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन, सही है। तो ये इस तरह से ये हमारे पास हो गई लेफ़्ट फीमर। ये देखें लेफ़्ट फीमर है, क्योंकि ये लेफ़्ट तरह से ना ये हमारे पास लेफ़्ट हिप बोन से जाकर आर्टिकुलेट करेगी। और ये हमारे पास आ गई राइट फीमर, ये हमारे पास राइट हिप बोन से जाकर आर्टिकुलेट करेगी। तो इस तरह से हमें ये पता कैसे चला, ये हेड का जो हमारे पास हेड है ना, ये हमें पता आएगा इसका। फीमर इज़ द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, और ये है कि ये आप देख सकते हैं ये कितनी लंबी है। इसके अलावा ये हमारे पास इसका एज लॉन्ग बोन, इट हैव अ शाफ्ट, इट हैव अ अपर एंड एंड लोअर एंड। ये आगे इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन। ये है हमारे पास राइट फीमर, एंड दिस वन इज़ लेफ़्ट फीमर। तो ये देख सकते हैं आप लोग लेफ़्ट फीमर है। इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन इस तरह से आ गई। सो जी लेट्स स्टार्ट विद अपर एंड। तो अपर एंड में हमारे पास क्या क्या हो सकता है या क्या क्या होता है हमारे पास, ये ओरिजिनल बोन से देख लेते हैं। ये देखें ओरिजिनल बोन मेरे पास आ गई। इसमें हमारे पास हेड होता है, दिस वन इज़ हेड, और इसके बाद ये नेक होती है, ये नेक रीजन, ये हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है, और ये हमारे पास जो मीडियली होता है दैट वन इज़ लेसर ट्रोकेंटर। तो ये लेसर ट्रोकेंटर है, और ये जो उस तरफ से है दैट वन इज़ ग्रेटर ट्रोकेंटर। और उसके अलावा ये हमारे पास आ जाता है इसका हेड, और ये आ गई इसका नेक। अब होता क्या है कि इसके हेड में ना हमारे पास एक रफ एंड पिट होती है सिचुएटेड जस्ट बिलो एंड बिहाइंड द सेंटर ऑफ हेड। तो ये जो डिप्रेशन होता है इसे हम कहते हैं फोविया कैपिटस। तो ये फोविया कैपिटस होता है किस काम के लिए, यहाँ पर आकर लिगामेंट्स जो हैं वो अटैच होते हैं हेड पर, सही है ना। तो यहाँ पर इसे हम कहते हैं फोविया कैपिटस। ये हमारे पास हेड हो गया, देन नेक हो गई, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर हो गया, और ये हमारे पास लेसर ट्रोकेंटर हो गया। अब इसके अलावा एक लाइन होती है एंटीरियरली जो इसे कनेक्ट कर रही होती है ग्रेटर ट्रोकेंटर को लेसर ट्रोकेंटर के साथ। इसे हम कहते हैं इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन। तो जी हमने बात कर ली कि यहाँ पर हमारे पास लेसर ट्रोकेंटर होता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है। लेसर ट्रोकेंटर हमारे पास जो होता है वो मीडियली होता है, और ये देखिए छोटा सा है। उसके अलावा ग्रेटर ट्रोकेंटर हमारे पास बड़ा होता है, और वो हमारे पास लैटरली होता है। इसके अलावा यहाँ पर हमने ये भी बात कर ली कि यहाँ पर हमारे पास एक लाइन होती है जो इन्हें कनेक्ट कर रही होती है, इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन। अब आगे की अगर बात की जाए तो इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन की ना एक कंटिन्यूएशन होती है पोस्टीरियर सरफेस पर, तो यही आगे कंटिन्यू हो रही होती है पोस्टीरियर सरफेस पर। ये देखिए मैंने एनाटॉमिकल पोजीशन में इसका पकड़ा हुआ था। तो ये अब अगर हम पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो यहाँ पर ये जो लाइन नज़र आ रही है दिस वन इज़ नोन एज स्पाइरल लाइन। सो जी यहाँ पर जो नेक होती है उसका भी हमारे पास दो सरफेसेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। तो इस तरह से इसके दो सरफेसेस और दो बॉर्डर्स होती हैं। तो ये इस तरह से, और हमने बात कर ली इसके इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन की भी हमने बात कर ली, उसके अलावा स्पाइरल लाइन की बात कर ली। अब अगर हम बात करते हैं इसकी हमारे पास इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट की, सही है। क्या होता है कि हमारे पास एंटीरियरली तो ये इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन होती है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही होती है। पोस्टीरियरली हमारे पास ये होती है इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही होती है, किन दोनों को, ग्रेटर ट्रोकेंटर को और लेसर ट्रोकेंटर को। इसे हम कहते हैं इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। सो जी ये आ गया हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर, और ये आ गया लेसर ट्रोकेंटर। इन दोनों के बीच में ये जो एरिया है ना दिस वन इज़ नोन एज इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मैं मार्क भी कर रही हूँ। तो ये इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट है, सही है। ये एक थिक यूनियन होती है, यहाँ पर ये यूनाइट कर रही होती है ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर को। अब यहाँ पर एक हमारे पास ना ट्यूबरकिल होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है, एक रफ सा सरफेस होता है जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेट ट्यूबरकिल। ये हमारे पास आ जाता है ग्रेटर ट्रोकेंटर। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर के हमारे पास तीन सरफेसेस होती हैं और एक अपर बॉर्डर होती है। तो तीन सरफेसेस में से जो मीडियल सरफेस होती है वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, मीडियल तो हमारे पास हेड भी मीडियल है ना। तो ये जो बीच में हमारे पास है दिस वन इज़ ट्रोकेंट्रिक फोसा। ट्रोकेंट्रिक फोसा जो है एक रफ सा हमारे पास इंप्रेशन होता है
अब यहाँ पर क्या होता है, ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन की अगर बात की जाए तो वो हमारे पास लॉन्ग एक्सिस ऑफ हेड एंड नेक, ये जो हेड और नेक हैं ये दोनों हमारे पास एक एंगल बना रहे होते हैं विद शाफ्ट। तो लॉन्ग एक्सिस ऑफ हेड एंड नेक मेक्स एन एंगल विद शाफ्ट, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ये फैसिलिटेट करता है मूवमेंट को। उसके अलावा ये वॉकिंग में भी हमारी हेल्प करवाता है। और ये हमारे पास जो नॉर्मल इसकी होती है दैट इज़ 125 डिग्री ये होता है हमारे पास एडल्ट में, और ये लेस दैन 125 होता है इन फीमेल्स ड्यू टू वाइडर पेल्विस। उसके अलावा ये मोर ऑब्ट्यूस होता है, यानी कि 125 से ज़्यादा होता है ये चिल्ड्रन में, क्योंकि उनमें ऑसिफिकेशन नहीं हुई होती। और उसके अलावा ये ज़्यादा एक्यूट होता है, यानी कि कम होता है इसका एंगल। कम किस में है, एक तो फीमेल्स में कम है, और इसके अलावा एज जो ओल्ड एज लोग होते हैं उन्हें डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग इस वजह से होती है क्योंकि ये लेस मोर एक्यूट होते हैं, लेस एंगल होता है उनका, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होते हैं। अगर शाफ्ट की बात की जाए तो शाफ्ट में हमारे पास 3 बॉर्डर्स होती हैं और 3 हमारे पास सरफेसेस होती हैं। 3 बॉर्डर में मीडियल, लैटरल और पोस्टीरियर आ जाती हैं, और 3 सरफेसेस में हमारे पास आ जाती हैं मीडियल, लैटरल और एंटीरियर। तो पहले हम बात करते हैं इसके अपीयरेंस की। तो ये क्या तो स्मूथ और राउंड होती है। उसके अलावा ये हमारे पास देख सकते हैं ये बाउड होती है, सही है, बाउड और स्लांटेड होती है। तो ये बाउड वैसे ये नॉर्मल है, मगर अगर ज़्यादा बाउड हो जाती है तो हमारे पास रिकेट्स में ये होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। अब अगर हम बात की जाए तो ये हमारे पास फीमर का जो शाफ्ट होता है ये है इसकी सिग्निफिकेंस ऑब्वियसली ये लॉन्ग बोन है, इसकी सिग्निफिकेंस भी होगी। मगर इसकी अगर हम बात की जाए, पहले हम बॉर्डर्स की बात करते हैं, क्योंकि ये मीडियल साइड है तो ये मीडियल बॉर्डर हो गई, ये हमारे पास लेटरल साइड है तो ये लेटरल बॉर्डर होगी। तो ये 2 बॉर्डर्स हो गई, और ये पोस्टीरियर सरफेस पर ऑब्वियसली दैट वन इज़ पोस्टीरियर बॉर्डर। तो ये तीन हमने बॉर्डर्स पढ़ ली, कौन से, मीडियल, लेटरल और पोस्टीरियर। अब अगर सरफेसेस की बात की जाए तो सरफेसेस किस तरह से होंगे, तो सरफेसेस में हमारे पास मीडियल, लेटरल और एंटीरियर सरफेस होते हैं। जो हमारे पास मीडियल और हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में, दिस वन इज़ मीडियल सरफेस, ये देखें ये है मीडियल सरफेस, मीडियल और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में। अब हमारे पास लेटरल साइड पर जो लेटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में है, तो ये जो हमारे पास सरफेस है दैट वन इज़ लेटरल सरफेस, ये हमारे पास लेटरल सरफेस आ जाता है। इसके अलावा ये हमारे पास इन दोनों के बीच में यानी कि जो हमारे पास है मीडियल सरफेस है और लेटरल सरफेस है, इन दोनों के बीच में हमारे पास एंटीरियर सरफेस आ जाता है। तो ये हमने 3 बॉर्डर्स की बात कर ली और 3 सरफेसेस की बात कर ली कि इसमें हमारे पास कौन सी बॉर्डर्स और कौन से सरफेसेस हैं। पहले ना मैं एक कॉन्सेप्ट ही देती हूँ कि हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर होती किस तरह से है। ये हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर आ गई जो शार्प होती है और पोस्टीरियर सरफेस पर होती है। तो ये सुपीरियरली ना हमारे पास ये इस तरह से 2 में डिवाइड हो रही है, और इन्फीरियरली भी इस तरह से 2 में डिवाइड हो रही है। जो इन्फीरियरली ये 2 में डिवाइड हो रही है, दीज आर नॉन एज सुप्राकंडाइलर रिज। सुप्राकंडाइलर रिज हम इसे कहते हैं, जो कि एक मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज होगी और एक लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज होगी। इसके अलावा जो हमारे पास ऊपर सुपीरियरली ये जो 2 में डिवाइड हो रही है उसमें एक मीडियल लिप होता है और एक लेटरल लिप होता है। मीडियल लिप अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम देखेंगे मीडियल लिप कौन सा है और लेटरल लिप कौन सा है। उसके अलावा ये बीच में हमारे पास पेक्टिनियल लाइन होती है, एक सीधी सी लाइन जारी होती है पेक्टिनियल लाइन। इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। जब हमारे पास पेक्टिनियस मसल आप पढ़ेंगे तो पेक्टिनियस मसल जो है वो हमारे पास पेक्टिनियल लाइन ऑफ हिप बोन से अराइज होता है, और यहाँ पर हमारे पास उसकी इंसर्शन हो रही होती है पेक्टिनियल लाइन ऑफ फीमर पर। तो अब अगर बोन में देखा जाए तो बोन में ये हमारे पास जो ये वाली है दिस वन इज़ पोस्टीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर अपने मिड में जो है ना बहुत ही ज़्यादा थिक होती है, जिसे हम कहते हैं लीनिया एस्पेरा। तो लीनिया एस्पेरा के हमारे पास मीडियल लिप होता है और लेटरल लिप होता है। मीडियल लिप में हमारे पास जो मीडियल लिप होता है उसका वो ब्लेंड हो जाता है आगे जाकर, कहाँ से, वो ब्लेंड हो जाता है हमारे पास आगे जाकर स्पाइरल लाइन से। जो स्पाइरल लाइन होती है, मैंने आपको बताया था कि जो स्पाइरल लाइन होती है वो हमारे पास एंटीरियरली क्या होता है, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन की वो कंटिन्यूएशन होती है जो हमारे पास पोस्टीरियर सर्फेस पर जा रही होती है। तो उसके साथ जो है ना स्पाइरल लाइन, इस तरह से स्पाइरल लाइन के साथ वो कनेक्ट हो जाता है, वो ब्लेंड हो जाता है हमारे पास मीडियल लिप। जो लेटरल लिप होता है वो हमारे पास टिब्रोसिटी बनवाता है, दैट इज़ ग्लूटियल टिब्रोसिटी। द एरिया बिटवीन मीडियल एंड लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज, जो हमारे पास ट्रायंगुलर सा ये एरिया बन रहा है, दिस सरफेस इज़ नोन एज पॉप्लीटियल सरफेस। ये पीछे हमारे पास पॉप्लीटियल फोसा बना रहा होता है, तो ये हमारे पास पॉप्लीटियल सरफेस होता है। सो एक और ना हमारे पास लाइन होती है, एक तो मीडियल लिप हो गया, लेटरल लिप हो गया, उन दोनों के दरमियान में एक सीधी सी लाइन होती है, दैट वन इज़ नोन एज पेक्टिनियल लाइन, जो कि मैंने पहले बता दिया था इसका कॉन्सेप्ट। तो ये पेक्टिनियल लाइन होती है। ज़्यादा जो इसका कॉन्सेप्ट है वो हम मसल्स में, और जब मैं हिप बोन करवाऊँगी उसमें मैं करवा दूँगी कवर। अब अगर लोअर एंड की बात की जाए तो लोअर एंड में हमारे पास ना फीमेल के लोअर एंड में हमारे पास पहले तो कॉन्डाइल होते हैं, उसके बाद हमारे पास एपिकॉन्डाइल होते हैं। पहले कॉन्डाइल हो गए, उसके बाद एपिकॉन्डाइल हो गए, उसके बाद हमारे पास सुप्राकॉन्डाइलर रिज होती है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम देखेंगे, जैसे हमारे पास ये मीडियल है तो ये यहाँ पर मीडियल साइड है, तो ये हमारे पास मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज आ गई, उसके ऊपर ये मीडियल एपिकॉन्डाइल आ गया, और ये नीचे से मीडियल कॉन्डाइल हो गया।
इसके अलावा जैसे हमारे पास लेटरल साइड होगा, तो लेटरल साइड हमारे पास इसी तरह से लेटरल कॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल और उसके अलावा हमारे पास आ जाता है लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। अब क्योंकि ये आर्टिकुलेट कर रहा होता है पटेला के साथ भी, तो पटेला जो हमारे पास बोन होती है वो हमारे पास आकर अटैच होती है कॉन्डाइल पर। तो ये जो दोनों कॉन्डाइल हैं दोनों पर अटैच होती है, बट ज़्यादा जो अटैच होती है दैट इज़ ऑन मीडियल कॉन्डाइल। ये मीडियल साइड है तो ये मीडियल कॉन्डाइल पर ज़्यादा अटैच्ड होती है और कम अटैच होती है हमारे पास लेटरल कॉन्डाइल पर। अब इसके अलावा हमारे पास एक और होता है दैट वन इज नोन एज इंटरकॉन्डाइलर फोसा, यहाँ पर इंटरकॉन्डाइलर नॉच। ये जो नीचे आपको नज़र आ रही है पोस्टीरियरली होती है ये नॉच, तो ये हमारे पास है इंटरकॉन्डाइलर फोसा। यहाँ पर ये इंटरकॉन्डाइलर नॉच होती है, डीप होती है और ये सेपरेट कर रही होती है दोनों कॉन्डाइल्स को। अच्छा, जो हमारे पास लेटरल कॉन्डाइल होता है उसका रोल होता है बहुत ज़्यादा रोल होता है। जो वेट ट्रांसमिशन हो रही होती है टिबिया पर, तो वो टिबिया पर जो वेट ट्रांसमिशन हो रही होती है वो लेटरल कॉन्डाइल की वजह से हो रही होती है, वो उसमें बहुत ज़्यादा उसमें पार्ट ले रहा होता है। तो ये जो हमारे पास लेटरल कॉन्डाइल है दैट इज़ नॉट मच प्रोमिनेंट एज़ कम्पेयर टू मीडियल कॉन्डाइल। तो मीडियल कॉन्डाइल ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, सबकुटेनियस होता है, तो यू कैन फील इट अंडर योर स्किन। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास ये हमने बात कर ली इसकी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्यूबरकल की। तो हमने यहाँ पर सारी फीमेल में 2 ही ट्यूबरकल पढ़े हैं, तो क्वाड्रेट ट्यूबरकल और अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट वन इज़ अडक्टर ट्यूबरकल। अडक्टर ट्यूबरकल ऑब्वियस प्रोडक्शन में कोई ना कोई इसका रोल होगा, ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होता है ना। तो ये वैसे हमने क्वाड्रेट ट्यूबरकल यहाँ ऊपर था, और ये हम जो आप बात करने जा रहे हैं वो है यहाँ पर अडक्टर ट्यूबरकल की। ये हमारे पास पोस्टीरियर सुपीरियर होता है टू एपिकॉन्डाइल, और ये एक प्रोजेक्शन की तरह होता है, ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास आर्टिकुलर सर्फेसेस होते हैं वो सिर्फ 2 ही होते हैं लोअर रीजन पर। तो ये लोअर साइड पर हमारे पास लेटरल कॉन्डाइल होता है और मीडियल कॉन्डाइल होता है। उसके अलावा ये आर्टिकुलेशन हमारे पास 3 तरह के जॉइंट्स बना रहे होते हैं। हिप जॉइंट बनाता है, टिबियो फीमोरल जॉइंट बनाता है और पटेलो फीमोरल जॉइंट बनाता है। हिप जॉइंट ऑब्वियसली ऊपर बनाएगा ये सुपीरियर एंड पर, और ये हमारे पास टिबियो फीमोरल जॉइंट भी बनाता है विथ टिबिया। और इसके अलावा ये हमारे पास पटेला जो यहाँ पर आकर अटैच हो रही, जो मैंने बात की थी, तो ये पटेलो फीमोरल जॉइंट भी बना रहे हैं फीमेल के साथ। सो नाउ वी आर डन विथ ऑस्टियोलॉजी ऑफ फीमेल। तो ये डन हो गया, ये हमने इसका लोअर एंड भी पढ़ लिया, अपर एंड पढ़ लिया और शाफ्ट भी पढ़ लिया।